एलिफ ने आपको धक्का नहीं दिया, असल में ऐसा हुआ ही नहीं। आप दोनों लड़ाई थी, इस दौरान आपका पैर स्लिप हुआ और आप सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जानती हूँ मुस्तफा। आपको पता है अम्मी, अगर आप जानती हैं तो फिर आपने इतने दिनों तक कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कई दिनों से इस बात में जल रहा हूँ। मुस्तफा, जो होना था वो हो गया। अगर वो औरत इस घर में ना आती, वो हादसा ना होता, मैं सीढ़ियों से ना गिरती और तुम्हारे बाबा वापस ना आते। लेकिन अम्मी देखें, उसने मुझे धक्का दिया, कहना अलग बात है, और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मैं इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जी सकता। तो क्या करोगे? मैं बाबा को सच बता देता हूँ। बिल्कुल नहीं मुस्तफा। लेकिन अम्मी मुझे डर है कि इसका असर मेरे बच्चे पर ना हो जाए। बेटा, उस औरत पर तो नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चे पर क्यों होगा? और अगर तुमने बाबा को बता दिया, मुस्तफा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया है। खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना, वरना मैं जी नहीं सकूंगी। अपनी अम्मी के साथ ऐसा मत करना, खामोश रहना। हम गरीबों की मदद करेंगे, मुझ पर भरोसा रखो तुम, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है अम्मी। अप्पू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खबरदार जो तुमने मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश भी की तो। मुझे जरूरी बात करनी है। आ जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। समझी नहीं मैं? तुमने मुझे बताया था, तुम पे यकीन न करके गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, जिसका अफसोस है। अब मुझे पता चल चुका है कि मरियम के गिरने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम तो पूरा एतमाद थे, तुम्हारे बच्चों ने जो कहा था ऐसा। मैंने मुस्तफा और मरियम के बीच होने वाली तमाम बातें इत्तफाकन सुन ली। तो फिर पहले तुमने यकीन क्यों नहीं किया मेरी बात पे? तुम्हें शक हुआ, तुमने उनकी बात पर यकीन करने को तरजीह दी और मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुस्तफा मुझसे झूठ बोलेगा। अब वो ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। और उसने मुझे जेल भिजवा दिया था। मैंने कभी उसे फोन करके परेशान नहीं किया था, उल्टा उसने मेरा ऑफिस तबाह करके रख दिया। मुझे यकीन है तुम पर। तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे मरियम से कोई इश्यू नहीं है, जब बराबरी ही नहीं तो दुश्मनी कैसी? लेकिन बात यह है कि उसने मुझ पर इतना जोर डाल दिया कि इश्यू बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुंच गया। आज के बाद तुम जो कहोगी वही होगा, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो। पता नहीं मुझे। पता नहीं होने का क्या मतलब है? जो होना था वो हो चुका, सब कुछ भुलाकर बस मेरा हाथ थाम लो। ठीक है फिर। मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें शुरू से ऐसा ही करना चाहिए था। काश के, मगर हर चीज का अपना एक वक्त होता है एलिफ। हमें इंतजार करना होगा हालात के ठीक होने तक, तब तक ये सबसे छुपा के रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वरना तुम्हारी वाइफ यहाँ आ जाएगी, मेरा घर जला देगी और मुझे जहर दे देगी। मैं अभी कुछ वक्त इंतजार करूंगा, उसके बाद मुकदमा कर दूंगा। चाहे 10 साल भी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। बस सिर्फ एक चीज तंग करती है कि हम एक ही घर में कब और कैसे रहेंगे? क्या हमेशा बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मिलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर निकालो ना रास्ता। तुम बताओ क्या करें हम? मैं कहूंगी कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर मुल्क से बाहर जा रही हूँ और तुम भी आ जाना। वैसे भी सबको यकीन है कि हमारे दरमियान अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा ही करेंगे।
फिर कई बरसों के बाद हम दोनों कहीं दूर, सबसे दूर एक साथ इकट्ठे रहेंगे। कितना अच्छा होगा। बेटी, तुम आधी रात को अपने सामान के साथ आ गई। क्या रोहान ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ, तुम क्यों ऐसे चुप बैठी हो? हाँ वाकई आपा, कुछ तो कहें, क्या हुआ है? इतने अरसे बाद उसे मेरे हिजाब पर शर्म आने लग गई है। क्या 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 कह रही हैं आप? रोहान पागल तो नहीं हो गया है? यार वो आदमी खुद को समझता क्या है? ये कैसे मुमकिन है? रोहान तो ऐसा नहीं था। मैंने इतना सब कुछ देख लिया है कि अब मुझे हैरत नहीं होती। नाइला, पहली बात तो यह है कि तुम इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो। खुशकिस्मती समझो अपनी। तुम्हारा मसला क्या है? बदतमीज कहेंगी। अब तुम फैसला करोगे इस घर में रहने के लिए कौन काबिल है। बस करो नायला, खामोश हो जाओ। मैं क्यों खामोश रहूं? बाहर से आकर अंदर वाल को निकालना चाहती है। बदतमीज कहेंगी। नायला, बहुत हो गया बस। हाँ, बस बहुत हो गया। तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते। मेरे तो सर में दर्द हो गया है। बेटी, हम पहले इस मसले पे तुम्हारे बाबा से बात करेंगे, ठीक है ना? सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। वो आज रात घर देर से आएंगे। ठीक है अम्मी, बेहतर है। मुझे नींद आ रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। ठीक है, जाओ आराम करो। नूराबा बिल्कुल सही वक्त पर आई है, वरना उरूज जवेरिया के कमरे पे कब्जा करने ही वाली थी। क्या जवेरिया के कमरे पर कब्जा? ये कमरे को ड्रेसिंग रूम बनाने वाली थी, अम्मी ने रोक लिया। ठीक है, बस कर दो। अब वो बात नहीं होगी। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तुम लोगों ने हद कर दी है। एक बात का पीछा पकड़ते हो, छोड़ते ही नहीं हो। मेरी अपनी बेटी, 1 साल से जानती थी वो, पर खामोश रही, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सब मिलकर खामोश रहे। अम्मी जान, प्लीज आप उदास मत हो। आप मुझे डरा रही हैं। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले अजलान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रोहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मैंने जो कहा था वो हो गया, लेकिन मेरी बेटी खुश नहीं है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बेटी को हर चीज बेहतरीन अता कर मेरे अल्लाह। देखो मेरी जान, बात यह है कि नायला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? मगर मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, तो बस मेरी खातिर जितना हो सके नायला को इग्नोर करो। मुझे घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अजलान मेरी जान, अगर वो हमारे बारे में कुछ कहेगी तो मैं उसे जवाब दूंगी। इस तरह चुप नहीं रह सकती मैं। तुम ठीक कह रही हो, मगर इस घर में उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जाहिल है नायला। हाँ मैं जानती हूँ अजलान, कोई तुम्हें कुछ कहे ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात समझ लो। उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। तुम लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। बड़े होने का ये मतलब नहीं होता कि जो दिल में आए वो कह दे। गलत बात है। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, बिल्कुल सही हो, मगर कोई फायदा नहीं है उससे बहस वगैरह करने का। देखो अजलान, तुम मुझे अब कभी भी नहीं टोकोगे। मैं जवाब देना अच्छी तरह जानती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें किसी के भी सामने टोका नहीं है, पता है ना तुम्हें। यहाँ कह रहा हूँ सिर्फ। चलो खैर, छोड़ो इन बेकार की बातों को। शाबाश। अच्छा हाँ, वैसे मेरा प्लान था कि कल हम दोनों थोड़ी सी वॉक करेंगे, कैसा रहेगा? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन कुछ मुख्तलिफ करेंगे, ठीक है? जैसे शादी से पहले किया था तुमने। तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा।
मुस्तफा, देख रहे हो ना तुम उस चुड़ैल को? ये किस तरह की बातें कर रही हो नायला? किस तरह की? उसने कहा कि मैं इस घर में फिट नहीं होती, इस घर में वो फिट नहीं होती। ठीक है, उसने अपने शौहर का साथ देने के लिए कहा, तुम भी यही करती हो। हाँ हाँ, उसने मुसीबत को खुद दावत दी है, असलान से शादी करके। ये क्या कह रही हो? मेरा भाई को बुरा इंसान है। तो क्या अच्छा है? हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया। क्या तुम शारिक को जानते हो? क्यों, उसे क्या हुआ है? दुआ के पीछे है। यार तुम्हें कैसे पता? तुम उससे सिर्फ 2 बार ही तो मिली हो नायला। इतना ही काफी है मुस्तफा, मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। दुआ ने हमारे साथ हमेशा अच्छा किया। जब हमने ये घर छोड़ा था, दुआ ने हमारी मदद की थी। जब हमारा बेबी होने वाला था, दुआ तब भी साथ थी। जब तुमने मुझे इस घर से निकाला था, तब दुआ ने मेरी मदद की थी। अच्छा, अब उन दिनों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं भूलती मुस्तफा, हर बात याद रहती है, हर लफ्ज याद रहता है। दुआ ने मेरे साथ बहुत भलाई की, इसके बदले में मैं उसका शारिक से रिश्ता करवाऊंगी। क्या इरादा है? अब क्या शारिक का रिश्ता दुआ से करवाओगी तुम? हाँ बिल्कुल करवाऊंगी, और अजलान को भी तो पता चले कि उसने क्या खोया है। मुझे कोई गर्ज नहीं कि वो उस घर की बहू थी, वो मेरी दोस्त है मुस्तफा। ठीक है नायला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। उधर नूर भी तलाक ले रही है, मेरा तो सर फटा जा रहा है। वो शख्स नूर आपा के हिजाब से शर्माता है, बेहतर है कि वो तलाक ले ले। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। Bildiğini okur hayat her zaman. Özür diliyorum aşktan bu gece. Bazen olmayınca olmaz bilirsin. İnsan aşka bile kıyar yeri gelince. Artık düşünme, bazen ayrılığa bile gözüm gibi bakılmalı. Sakın üzülme, insan yıkılacaksa bile bizim gibi yıkılmalı. Gidiyorum öpmeden, gözlerinden, aşkım sana emanet. Gidiyorum, günahları ben aldım, sen hakkını helal et. Gidiyorum öpmeden, gözlerinden, aşkım sana emanet. Gidiyorum, günahları ben aldım, sen hakkını helal et. Gidiyorum öpmeden, gözlerinden, aşkım sana emanet. Gidiyorum, günahları ben aldım, sen hakkını helal et. Gidiyorum öpmeden, gözlerinden, aşkım sana emanet. Gidiyorum, günahları ben aldım, sen hakkını helal et. हाय नूर बेटा, नूर बेटा, तुम मत रो ना मेरी जान। मम्मी, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। बेटी ये तो होना ही था। प्लीज अभी शुरू मत करें। बेटा तुम नामुमकिन के लिए दुआ कर रही थी। रूहान ने हर तरह के बहाने बना के हालात मुश्किल कर दिए हैं नूर, और तुम सिर्फ और सिर्फ अकेली लड़ती रही। उसने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ये आखिरी हद थी, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अहमक है, उसे अब तुम्हारे हिजाब करने पे शर्मिंदगी हो रही है। बात सिर्फ यही नहीं, ये बात तो
उसके एजेंट ने मुझे बताई है अम्मी। क्या कहा उसने? बस प्लीज बात ना करें इस बारे में। नूर, ऐसे नहीं चल सकता। कभी इधर कभी उधर, ये कैसे होगा? इस बार कोई वापसी नहीं होगी, सब खत्म। नूर बेटी, देखो ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे पापा इजाजत नहीं देंगे। अच्छी तरह सोच लेना, सोच समझ कर उन्हें अपना फैसला सुनाना। सोचने का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। मुझे बहुत अफसोस है मुझे। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन चाहा। सही कहा। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है मरियम बेगम? नूर कल रात घर आ गई है। आ गई से क्या मतलब? वो अपना घर छोड़कर आई है। रूहान के साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही है? हाँ, ऐसा ही है अब्दुल्ला साहब। कल रात वो अपने साथ अपना सारा सामान लाई है। उसने फैसला कर लिया है। अब ये मत कहना कि रूहान ने उसे मारा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करें। कहती है बस मुझे उसके साथ नहीं रहना है, वो आपसे खुद बात करेगी। क्या वो वाकई तलाक ले रही है? वो तो यही कह रही है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी उससे बात करें। वो स्टडी रूम में है, आपका इंतजार कर रही है वहाँ पर। खैरियत तो थी? कल रात आप फिर देर से घर आए थे, कहाँ थे? तुम्हें बताया तो था मैंने, काम में मसरूफ था। वैसे भी आज शाम जर्मनी जा रहा हूँ। हाँ, खैरियत होगी सब इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल खैरियत है, 2 दिन में लौट आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपका सूटकेस तैयार कर देती हूँ। मैं यूसुफ से कह दूंगा, वो आके ले जाएगा। ठीक है, जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं जरा नूर से बात करता हूँ। ठीक है, जाएं। बैठ जाओ बेटी, बैठो। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ बाबा? आप ठीक हैं? काश कि मैं गलत होता, काश के। पहली बार मेरा सही साबित होना मुझे तकलीफ दे रहा है। मैंने इस शादी में बहुत सी बातें बर्दाश्त की, मगर मुझे मेरे हिजाब की वजह से कबूल न किया गया, दूसरों से छुपाया गया और झूठ बोला गया। मैं रूहान को कभी भी ऐसा नहीं समझती थी बाबा। शायद वो शुरू से ही मेरे बारे में ऐसे सोचता था। क्या उसने ये तुम्हें साफ साफ कहा? उसने नहीं कहा। अगर कह देता तो मैं समझ जाती। रूहान ने मुझसे कहा कि लॉन्चिंग कैंसिल हो गई। उसने कहा कि वो वैसे ही बाहर जाएगा। मैं उसके पीछे गई। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो समझ गई कि लॉन्चिंग तो उसी रात थी। उन्होंने मेरे बगैर पार्टी रखी। आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा किस बात से तकलीफ हुई बाबा? उसका एजेंट आया और मुझसे बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने रूहान साहब के साथ बात कर ली थी। हमने तय कर लिया था कि आप यहाँ पर नहीं होंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। रूहान को शुरू से ही तुम्हारा हिजाब करना पसंद नहीं था, लेकिन तुम समझ ना सकी क्योंकि मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। जो शख्स सारी जिंदगी स्टेज पर गाता बजाता रहा है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसे कदर भी नहीं है तुम्हारी। ऐसे ही था। अब मैं क्या कहूंगी, क्योंकि दिफा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटी, अब तुम चाहती क्या हो ये बताओ मुझे। मैं तलाक चाहती हूँ। मैं श्योर हूँ मैं ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे अब नहीं रह सकती जो मेरी और मेरी जिंदगी की इज्जत नहीं करता। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसे ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है बाबा? नूर, तुम ऐसी बातें मत करो।
तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो मेरी बच्ची। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे बाबा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो नूर। अगर तुम दुखी होगी तो मुझे भी दुख होगा।